हाय फ्रेंड्स, टुडे वी हैव साहिल विद अस। हमने इनका एक रिपेयर ट्रांसप्लांट किया जो कि काफी समय हो गया अब तो किए हुए। आपने जब अब हमारे पास आए थे तब आपने एक सर्जरी कराया हुआ था पहले। कैसा था और क्या आपका एक्सपीरियंस था? वो सर्जरी तो एकदम वर्स्ट थी। हेयर लाइन भी उन्होंने सही नहीं बनाई थी और पीछे स्टिचेस ना उन्होंने इतने टाइट कर दिए थे कि मेरा फोरहेड ना और टाइट टाइट फील होता था। टाइट फील होता था? हाँ, टाइट फील होता था और ना स्टिचेस में से ना आई थिंक 6-7 महीने बाद भी ना हल्का फुल्का कभी कभी ब्लड आता था। ओके। तो जब मैंने आपसे फिर कराया तो स्टिचेस ना आपने टाइट किए, उल्टा पिछले जो खराब थे वो भी ठीक कर दिए और ना कभी ब्लड आने की प्रॉब्लम आई ना कुछ आई। प्लस जो फर्स्ट ट्रांसप्लांट कराया था ना तो उसमें ना बाल पूरे ना मेरे आई थिंक 2 साल बाद 3 साल बाद शेड हो गए थे। ठीक है, और उन्होंने हेयर लाइन भी ना बहुत अजीब सी बनाई थी और इवन उन्होंने ग्राफ्ट चीटिंग भी करी थी। तो उन्होंने बोला था मेरे को 4500 ग्राफ्ट्स, बट 4500 ग्राफ्ट्स कोई 5 घंटे में लगा नहीं सकता। हाँ, वो तो फिर ठीक पॉसिबल है, ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। हमने जब आपका किया था आपको पता लगा होगा। आपने मेरे को जब 4500 ड्राफ्ट्स बोला था तो आपको 2 कंप्लीट डेज लगे थे और नेक्स्ट तो आई थिंक रात के 10 बज गए थे सर्जरी करते हुए। तो आपको लग गए अप्रोक्सीमेटली 22 आवर्स लगे आपको मेरे 42। और वो भी बड़ी टीम काम कर रही थी और वो आपके भी ऊपर। टीम भी आई थिंक 6-7 लोग लगे हुए थे और उनकी टीम में लगे हुए थे 6 लोग और 5 घंटे में मुझे नहीं लगता पॉसिबल है 4500 ग्राफ्ट। तो ग्राफ्ट चीटिंग भी आपके यहाँ पे ऐसा कुछ छह नहीं है। सात लोग तो रूम में लगे थे और बाकी लोग उधर ओटी में कट कर रहे थे ग्राफ्स को। तो उन्होंने बस और वो जो हेयर लाइन भी बनाई थी तो जैसी मैंने हेयर लाइन बोली वैसी नहीं है। तो इवन हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी ना किसी को कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं मिला। और जो आफ्टर जो होता है ना कंसल्टेशन या कुछ होता है तो कोई वो नहीं था, जैसे कस्टमर सपोर्ट होता है या कस्टमर केयर होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं था उनके केस में। और आपके केस में तो मेरे को तो आई थिंक वीकली बेसिस पे कॉल्स आते थे कि आप क्या मेडिसिन यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और आप पर्सनली आपने मेरे से आपने मुझे कई बार बुलाया और मैग्नेटिक थेरेपी और बहुत चीजें करी आपने और पीआरपी भी किया। तो आपका जो रिजल्ट आया जो फर्स्ट टाइम आया अच्छा आया, बहुत बढ़िया आया। जब आपने फिर ये सेकंड टाइम मेरा किया उसके बाद तो अब ऐसे लगता है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि ये बाल सही में मतलब ये कुछ क्या कराया तूने कि एकदम ही तेरी एज ना 5-7 साल कम लग रही है और इतनी डेंसिटी किसी ने इमेजिन नहीं करी। इवन मैं कई बार सेलिब्रिटी हेयर ट्रांसप्लांट देखता हूँ तो मुझे अपना रिजल्ट उनसे भी ज्यादा बेटर लगता है क्योंकि मेरा बिफोर एंड आफ्टर देखे तो आई थिंक जमीन आसमान का फर्क है। तो आई थिंक डॉक्टर शैल इज द बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट इन इंडिया, जो मेरी पर्सनल फीलिंग है। सो फर्स्ट ट्रांसप्लांट जो आपने जब कराया था उसके साथ आपको कुछ दवाइयाँ वगैरह भी यूज हुई थी? हाँ, दवाइयाँ उन्होंने दी थी। आई थिंक एक फेनेस्ट्राइड दी थी और पेनिस्टाइड खाई थी आपने? फेनेस्ट्राइड आई थिंक उन्होंने मुझे दी थी। और उन्होंने ना कोई वो नहीं था जैसे कहते हैं ना कि एक आपको कॉल करे, आपसे पूछे, फीडबैक ले। उन्होंने ट्रांसप्लांट किया, पैसे लिए और खत्म। उसके बाद उनका कोई रोल नहीं था। उन्होंने कहा बस हो गया काम, उनको पैसे आ गए, उसके बाद उन्होंने कोई वो नहीं किया। तो शुरू में कुछ टाइम आपको लगा था कि आपके बाल बेहतर दिख रहे हैं, हाँ, बेटर लग रहे हैं? इनिशियली लगा, इनिशियली तो लगा ही था ऐसा। और बट उनका कोई फीडबैक नहीं, कोई रिस्पांस नहीं, कोई अपने क्लाइंट से ये नहीं पूछा कि आपने क्या हो रहा है, कोई फोटोग्राफी नहीं। तो जब दवाई आपने वो छोड़ दी जो फिनेस्टाइड वगैरह दी होगी तब खाली दिखने लग गया होगा साल सवा साल ऐसे 1.5 साल में। उन्होंने मेरे को मैंने मेडिसिन खाई 3 महीने, आई थिंक 3-4 महीने खाई। और उसके बाद फिर मैंने मेडिसिन खाना छोड़ दी क्योंकि मैं मेडिसिन खाना थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ। तो उस टाइम तक तो जैसे बाल बाल बहुत अच्छे आए, बट आफ्टर एन ईयर वो बाल पे धीरे 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 गायब। हेयर फॉल करके, जैसे आपने मैंने आपसे कोई आपकी कंसल्टेशन, आपका जितना अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट है उससे भी ज्यादा अच्छी आपकी कंसल्टेशन है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई मेरे डैंड्रफ का इशू रहता है तो आपने डैंड्रफ के लिए मेरे को शैम्पू रेकमेंड किया। फिर उसके बाद मेरे को स्कैल्प्स की प्रॉब्लम आती थी तो मैंने कहा ये जो बालों के स्कैल्प को खुरचते हैं तो उसमें व्हाइट कलर का जैसे स्किन सी उतरती है हल्की हल्की पाउडर फॉर्म में। तो आपने उसका भी मेरे को दवाई बताई और आपने जो 2 दवाई बताई वो मैं शैम्पू और मेडिसिन तो मैं आज तक यूज कर रहा हूँ। मेरा स्कैल्प एकदम हेल्दी है और लिटरली मेरे को नहीं लगता मेरे दिन में 1 या 2 हेयर फॉलिकल भी टूटते।
अब नहीं टूटते। अभी हम आपको कोई फिनेस्ट्राइड तो दे ही नहीं रहे हैं। नहीं, मैंने फिनेस्ट्राइड नहीं खाई। जीरो फिनेस्ट्राइड। जीरो फिनेस्ट्राइड। आप मिनॉक्सिडिल लगाते हो? माइनॉक्सिडिल लगाता वो कितना परसेंट? हूँ 5%। और कितना फ्रीक्वेंटली? मैं अभी तो ऐसे कि पीछे मैंने जब ट्रांसप्लांट हुआ था तो उसके 1 महीने बाद से शुरू करी, तो अभी हाल फिलहाल हो गए 3 महीने हो गए। 3 मंथ्स। तो 3 मंथ से मैं ले रहा हूँ। पहले इरेगुलर था, बट अब मैं जब उसके रिजल्ट्स आने शुरू हुए माइनॉक्सिडिल के, तो अब मैंने उसको बिल्कुल ही फ्रीक्वेंटली कर लिया। आई थिंक मैं 6 to 7 डेज अ वीक लगा रहा हूँ उसको। अब लगा। अच्छा दूसरी चीज ये बताओ, जैसे आपके कुछ रिलेटिव्स ने भी और ट्रांसप्लांट कराया था वहां जब आपने पहले कराया था, हाँ। तो वो भी ठीक नहीं रहा था? वो भी मेरे एक कजन के आगे की कजन ने ट्रांसप्लांट कराया था आज से आई थिंक 7 साल पहले। तो उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया, तो इनिशियली उनको ठीक लगा कि बहुत अच्छे बाल आएंगे, बट आफ्टर एन ईयर उनको विग लगानी पड़ी, जबकि वो एज में आई थिंक मेरे से 1 साल छोटा है तब भी। और इतनी यंग एज में उसको फिर विग लगानी पड़ेगी। उसका ये कहना था कि ट्रांसप्लांट फेल चीज है, ये है वो है, क्योंकि जिसका खुद का रिजल्ट अच्छा ना आया हो वो दूसरों को ये बोलेगा कि विग लगा लो। बट अगर आप सही डॉक्टर जैसे डॉक्टर शैल के पास आओ, तो फिर आपको लगेगा कि ट्रांसप्लांट बेस्ट चीज है, आपको विग लगाने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट एक यंग एज में लगाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपके एक और कजिन का भी हमने रिपेयर किया था ट्रांसप्लांट, जो डिस्टेंट कजिन का, उनका भी ट्रांसप्लांट फेल हुआ था और सेम प्रॉब्लम थी। हाँ, उनका भी हम दोनों ने एक्चुअली क्या सेम जगह से कराया था और 1 महीने के गैप में ही करवाया था। अच्छा, तो आपने पर उनके साथ एक इशू था कि वो फिनेस्ट्राइड ज्यादा खा रहे थे और अब वो डिपेंडेंट भी है। वो फिनेस्ट्राइड पे डिपेंडेंट भी थे। एक्चुअली उनका हेयर ट्रांसप्लांट जो बाल थे वो मुझसे बहुत ज्यादा हल्के थे, तो बट ये है कि अब उनको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। फिनेस्ट्राइड खा रहे हैं बस वो लो डोज पे, लो डोज पे खा रहे हैं, माइनॉक्सिडिल खा रहे हैं और आपकी मेडिसिन खा रहे हैं। अब उनका रिपेयर हमने किया उसके बाद से तो अब तो बहुत अच्छा अब तो पूरी अच्छी ग्रोथ है। अब मतलब ऐसा है कि गंजापन तो बिल्कुल नहीं नजर आता, एकदम फिट है। हेयर लाइन भी नेचुरल दिखती है। हेयर लाइन बिल्कुल नेचुरल। आपके ट्रांसप्लांट के केस में ये है कि हेयर लाइन जो है वो एकदम ना ऐसे लगता है जैसे नेचुरल है, कोई कह ही नहीं सकता कि ट्रांसप्लांट किया है या कुछ किया। हमने थोड़ा बहुत आपका बियर्ड ट्रांसप्लांट भी किया। हाँ, बियर्ड में मेरे थोड़े बाल ना एक तरफ थोड़े कम थे, तो मैंने वहां बाल लगवाए और वहां पे भी मेरे पास डेंसिटी ना इक्वल हो गई, तो मैं दाढ़ी ना लंबी रख पाता हूँ थोड़ी। अच्छा लगता है, लुक्स गुड ऑन योर फेस। हाँ, एक्चुअली फेस की सिमेट्री है, अगर एक तरफ थोड़े से ज्यादा एक तरफ थोड़े कम तो सिमेट्री खराब लगती है, तो सिमेट्री इक्वल होगी तो फेस भी बेटर लगता है। और दूसरा बात करते हैं इम्पोर्टेंट की, जो एक तो आपको टेम्पल्स को लेके बड़ा इशू था जब हम बात कर रहे थे, जब हम पहली बार मिले थे तब भी, तो टेम्पल्स को लेके आप कैसा महसूस करते हैं? टेम्पल्स से देखो, आप ये चीज देखो, आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया और जैसे मैंने फर्स्ट टाइम कराया था तो उन्होंने मेरे टेम्पल्स को टच भी नहीं किया, तो क्या लगता था जैसे उस टाइम जैसे बाल जैसे 6-7 महीने बाद बाल अच्छे लगते थे थोड़े, तो ऐसे लगता था कि मैंने विग लगाया हुआ है। आपके सिर के बाल जो हेयर लाइन है वो अच्छी डेंस है और आपके टेम्पल नहीं है, तो अगर कोई दूर से देखेगा तो ऐसे लगेगा विग लगाई हुई है। तो टेम्पल्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, बिकॉज बिना टेम्पल्स के आपके फेस की लुक ही नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी संजय दत्त हैं, उन्होंने KGF मूवी में उन्होंने मेकअप ट्रांसप्लांट कराया जैसा देखने में लगता है, बट उन्होंने भी टेम्पल्स नहीं लगवाए। और वहीं अजीब लगता है। और वहीं सलमान खान, आप उनके वो देखो ट्रांसप्लांट देखो, तो उन्होंने अपने टेम्पल से बहुत वर्क किया, तो उन दोनों की लुक में और एज में बहुत डिफरेंस लगता है। रीजन बीइंग कि संजय दत्त ने अपने टेम्पल्स नहीं बनवाए और सलमान खान ने अपने टेम्पल्स को बहुत अच्छे तक आगे तक करवाया। तो इसलिए एक टेम्पल एक ऐसी चीज है जिसके टेम्पल्स अगर अच्छे डेंस है और आगे तक है, तो आपकी एज एटलीस्ट 5 से 10 साल कम लगती है। मैंने भी अपने टेम्पल्स बनवाए अच्छे से, तो उसका इम्पैक्ट दिखता है। दूसरी चीज ये कि जैसे आप तब गए ट्रांसप्लांट के लिए पहली बार जो आपने कराया, वो दैट वाज एन FUT सर्जरी, है ना? FUT प्लस FUE दोनों कॉम्बिनेशन, और आपको 4,500 आप बताया गया था, थे नहीं वो, तो मैं समझ गया 5 घंटे में आप दोनों 5 घंटे में सर्जरी पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने देखा कि जब हमें एक्चुअल नंबर करने थे तो हमें 2 दिन लगे इसको। 2 दिन आई थिंक 2 दिन भी, वो भी रात को लेट नाइट कि 10 बजे तक आप ही लगा लो आप उसको, 2.5 days। सो ये फर्क होता है, आप लोगों को ये समझना होगा कि चाहे आप FUE के लिए जा रहे हो चाहे FUT के लिए, नंबर्स जो हैं वो फेक्ड अप होते हैं बहुत बार,
और देखिए कि टाइम कितना लग रहा है सर्जरी में। बहुत बार आप देखेंगे कि ये चीज़ें 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे में या एक दिन में 5,000 ग्राफ्ट, चाहे आपको ये बता दिया जाए कि हम एफयूटी और पहली चीज सिर्फ एफयूटी से तो नंबर पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोगों को इतना तो समझ में आना चाहिए क्लियर कि अगर कोई सिर्फ एफयूई के जरिए आपको बोल रहा है कि 5,000 ग्राफ्ट कर दिए तो वो तो मूर्ख बना रहे हैं। दूसरा चीज कि अगर आप सोच रहे हो कि एफयूटी करा रहे हो और ये आपको एक अश्योरेंस दे देगा कि आपके सही नंबर में ग्राफ्ट निकाले जा रहे हैं, टेक्निक अच्छी है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, पर जरूरी थोड़ी ना है कि लोग कर ही दें। तो आप ऐसा ऐसा बहुत केसेस देखते हैं रिपेयर के जिनमें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब तीसरी चीज, कि जो आप रिजल्ट देख के जाते हो किसी के पास, आप जैसे फॉर एग्जांपल उनके पास गए जहाँ पर भी आप गए, प्राइमरी रीजन क्या था जाने का? उन्होंने कई सारे क्रिकेटर्स का ट्रांसप्लांट किया हुआ था। अच्छा। तो हमें था कि भाई पैसे का नहीं था, इतना इशू नहीं था। हमें यही था कि जहाँ से सेलिब्रिटी या क्रिकेटर्स इन्होंने कराए हैं तो हम वहीं से कराएंगे ताकि हमारा रिजल्ट बेस्ट है। बट ऐसा नहीं है, एक पर्सन का नेचर होता है और ही वाज लाइक, मैं अगर लिटरली कहूँ तो वो ठग थे। सो देखो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको ये भी नहीं पता जो सेलिब्रिटी आप देख रहे हो उनके रिजल्ट्स रियल हैं या अनरियल हैं। आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज आपको मिलेंगे जिनके बहुत गंदे गंदे रिजल्ट्स दिखते हैं, साफ साफ पता चलता है कि ट्रांसप्लांट जैसे सहवाग का रिजल्ट बहुत, एकदम, और अभी भी रिपेयर करा के भी बहुत मतलब गंदा दिखता है। तो आप समझो कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके की बहुत खराब खराब रिजल्ट्स दिखते हैं, पर सेलिब्रिटी के नाम पर। और दूसरा, ऐसे लोग बहुत बार जब आप उनको देखते हो शूट्स में या किसी चीज में, कमर्शियल्स में, तो वो लोग ऊपर से पाउडर वाउडर छिड़क के उसको शूट कर लेते हैं, पर वास्तविकता में जब आप देखते हो तब काफी दिक्कतें नजर आती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है सेलिब्रिटी के नाम पे, ये आप ऑब्वियसली ठगे जा सकते हो और जाते ही हैं, ठगे जाते हैं। वास्तविकता में जब कोई सेलिब्रिटी का ट्रांसप्लांट होता है, जो अच्छा ट्रांसप्लांट होते हैं, वो कभी भी अब ऐसी चीजों को अपना मतलब सोशल उस पे ऐसा कराते नहीं है, बनाते नहीं है। जो पेड पैसे लेके ट्रांसप्लांट करा रहे होते हैं जनरली वो लोग इस तरह से कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका कॉल है, आपको देखना पड़ेगा, बट इन चीजों से बचें। और इम्पोर्टेंट चीज जो तीसरी हुई इनके साथ और बहुत लोगों के साथ होती है, मैं बार बार बोलता हूँ इसके बारे में, कि मेडिसिन को खिला के रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर लिया जाता है। क्योंकि नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स आप कुछ भी बोल दो, बोलने से कुछ नहीं होता। आपने शायद कहीं देखा हो, बहुत सारे लोग अगर थोड़ा दिमाग लगाए और सोचे तो आप देखेंगे कि बहुत ऑर्डिनरी क्लिनिक जो आपको लगेगा कि अभी 1 साल हुआ है इसको खुले और ये तो, पर वो भी ग्रेड 6-7 को भर रहा है, वो भी सिर्फ एफयूई टेक्निक से। और आप कोई सोचे ये बहुत क्रिकेटर का कर रहा है, एक्टर का कर रहा है, सिंगर का कर रहा है, वो भी ग्रेड 6-7 को मजे से भर रहा है सिर्फ एफयूई टेक्निक से। सिर्फ एफयूई टेक्निक से नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स निकालना पॉसिबल ही नहीं है, निकाले नहीं जा सकते। अभी हम जब आपका डोनर दिखाएंगे तो इनको समझ में आएगा। पर अगर वो निकाले जा रहे हैं और तो दोनों ही पर ग्रेड 6-7 अच्छे से भरे दिखा रहे हैं, और सत्या क्लिनिक एक ऐसा क्लिनिक है जो आपको ग्रेड 6-7 ऐसा भरा भरा सा नहीं दिखाएगा। क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि दवाई का रिजल्ट कितना आ रहा है। हो सकता है कि आप जिसको ट्रांसप्लांट समझ के खुश हो रहे हो उनमें से 80% के करीब लोग जो है वो सिर्फ दवा के रिजल्ट को देख रहे हो और वो सोच रहे हो कि उनका डोनर बहुत अच्छा था, उनका ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा हो गया, उनके सर्जन बहुत अच्छे हैं। नहीं। और जितनी दुनिया ट्रांसप्लांट कराती है, उन जैसे कोई क्लिनिक अगर 1000 ट्रांसप्लांट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो 1000 के आपको रिजल्ट दिखा रहा है। वो अपने 1000 पेशेंट को दवाई सजेस्ट कर रहा है। ये बात अलग है कि वो पेशेंट खा रहा है या नहीं खा रहा। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने दवाई 4-5-6 महीने के बाद छोड़ दी जब पहली बार ट्रांसप्लांट कराया था, तो इनका रिजल्ट वो क्लिनिक ने रिजल्ट गैलरी में नहीं लगाया, है ना। अगर किसी ने खाई होती, लगा रहे होते थोड़े ज्यादा समय तक तो थोड़ा ठीक दिखता, पर वो थोड़ा ठीक दिखने के पीरियड में बहुत सारे लोग चले जाते हैं कि भाई आपका ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा हो गया, हम भी चल करा लेते हैं। तो ऐसे केसेस में रेफरल मिलना भी आसान होता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह रहे कि आप दवा खाओ ना खाओ, हम ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, केस टू केस, एटलीस्ट विद कंप्लीट नॉलेज इंफॉर्मेशन, तब आप दवाई लो, तब आपको फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। दवाई की डोजेज कितनी होनी चाहिए, राइट डोज राइट टाइम, एक हमारा कैंपेन है, इसमें हम बताते हैं कि कैसे दवा लेनी चाहिए। अगर आप में से कुछ लोग जानना चाहते हैं, ट्रांसप्लांट करा के दवा ले रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं, नहीं समझ में आ रहा है,
वीडियो में के एंड में नीचे कमेंट कीजिए, हम आपकी उसमें थोड़ी गाइडेंस आपको देंगे। पर जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, सिर्फ सेलिब्रिटी को देख के जाएंगे तो वो बेवकूफ बनते रहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आपने पहली सर्जरी FUT प्लस FUE कराई। जब हम आपका डोनर की पिक्चर्स हम देख रहे हैं, वहाँ पर वो FUT का स्कार था और ऊपर नीचे डेंसिटी थोड़ी रिड्यूस थी। उसके साथ हमने जब आपका ट्रांसप्लांट किया, फर्स्ट सर्जरी वी डिड FUT, जिसमें हमने FUT स्कैल्प से लिया था, थोड़ा FUE भी लिया था, है ना, बियर्ड भी लिया था फर्स्ट सर्जरी में थोड़ा। बियर्ड भी। टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स हमने कितने किए थे तब? 4500 हमने फर्स्ट सर्जरी किया, जिसका रिजल्ट हम देख रहे हैं फर्स्ट सर्जरी सेकंड सर्जरी से पहले। बढ़िया रिजल्ट है, अच्छा है, हेयर लाइन अच्छी दिख रही है, सब अच्छा है। फिर हमने देखा कि अभी हमारे पास और स्कोप है निकालने का, और थोड़ा आपको टेम्पल्स और करने थे। तो अभी ये जो ट्रांसप्लांट हुआ है, कितना महीना हुआ है सेकंड सर्जरी को? आई थिंक 4.5 4.5 मंथ्स। तो अभी सेकंड सर्जरी का रिजल्ट आया नहीं है। आप में से वो लोग जो ये सोचते हैं कि 3 महीने 4 महीने पे तो काफी लोगों का बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाता है, दिखने लग जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, वो फिनेस्टाइड का रिजल्ट होता है जो 3 महीने 4 महीने में बहुत अच्छा दिखने लगता है। और आप फिनेस्टाइड के रिजल्ट को ट्रांसप्लांट का रिजल्ट समझते हो, या असली ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को फिनेस्टाइड द्वारा बूस्टेड ट्रांसप्लांट के रिजल्ट से कंपेयर करते हो, तो ये कंपैरिजन जायज नहीं है। आप श्री राजपाल यादव को खली से नहीं लड़वा सकते, है ना। सो ही इज माय वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स, बट हाँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसका ये ध्यान रखिएगा कि जो दवाई जब उसके ऊपर भ्रम जाल फैलाती है, तो 3 तरीके के लोग भ्रम में रह सकते हैं। एक वो व्यक्ति जिसने ट्रांसप्लांट कराया है कि मेरा बहुत अच्छा हो गया। दूसरा वो व्यक्ति जो उसके आसपास है, फैमिली, की हाँ यार इनका अच्छा हो गया, मेरा भी अच्छा हो जाएगा, ऐसा। और सबसे जो यूनिक प्राणी है, जो तीसरा, वो सर्जन जिसने ट्रांसप्लांट करके दवाई खिला रखी है, वही सोच रहा है कि मैंने बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट कर दिया, पर उसको वो अपने आप से कुछ गलत वो उम्मीदें बनाए बैठा है, वो भी बेचारा भ्रम में है। तो इतने सारे भ्रम का नतीजा क्या होता है कि आप अपनी जर्नी प्लान नहीं कर पाते हो। आपके ऊपर सारी चीजों को एक साथ बम्बार्ड कर दिया जाता है, तब आपका जो ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है वो बढ़िया दिखता है, क्योंकि आपने अपना दवा का ऑप्शन पूरा खर्च कर दिया। और दवा का ऑप्शन पूरा खर्च करने के बाद आपकी बाद में क्या स्थिति होगी, वो परेशानियां ये होती है कि जब हम ऐसे व्यक्ति में दवाई छोड़ते हैं, तो दवाई छोड़ती है तो बाल बहुत तेजी से गिरता है, ऐसा हमने देखा। तो ये सारी परेशानियां आपको संभल के चलना पड़ेगा। अब हम जरा डोनर को इवेल्युएट करते हैं और देखते हैं कंप्लीट रिजल्ट। अभी इनका साहिल का थोड़ा और समय लगेगा आने में, हम अपडेट करेंगे उस रिजल्ट को भी, जब आप देखेंगे और मजा उसमें दिखेगा बढ़िया एकदम। पर यहाँ पर एक्चुअल मेहनत करके बाल डालेंगे। अभी दूसरी सर्जरी में हमने कितने ग्राफ्ट्स किए आपके? आपने दूसरी सर्जरी में करी है 2100, जिसमें हमने स्ट्रिप दोबारा निकाला स्ट्रिप और थोड़ा बियर्ड यूज किया। नहीं, इसमें बियर्ड नहीं यूज किया, इसमें आपने FUT यूज किया, बट बियर्ड यूज। अच्छा, FUE और FUT किया था, और हमने दोनों बार थोड़े थोड़े बाल आपके बियर्ड में भी डाले थे। सेकंड टाइम अच्छे बाल लगाया तो अब मेरे को ना बियर्ड थोड़ी भरी भरी लगती है और सिमेट्री अच्छी है। पहली बार तो हम थोड़ा बियर्ड पे कंजूसी से खर्च कर रहे थे, क्योंकि हमें ज्यादा यहाँ करना था, तो इस बार गुंजाइश थी, तो अब बियर्ड थोड़ी ना भरी भरी ना अच्छी लगती है। तो बियर्ड ट्रांसप्लांट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जहाँ पर बहुत दफा आप देखोगे कि लोग ग्रेड 6-7 में बड़े सुंदर लाइन दिखा रहे हैं, आपको पूरा भरा हुआ है, पर ऐसे लोगों के आप बहुत ज्यादा बियर्ड ट्रांसप्लांट के केसेस नहीं देखोगे, दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि बियर्ड ट्रांसप्लांट एक स्किलफुल काम है, और वहाँ पे फिनेस्टाइड नहीं आएगी लाज बचाने डॉक्टर की। तो वहाँ पर डॉक्टर अपने आप अकेले खड़े हैं बिना फिनेस्टाइड के, तब वहाँ पर तो रियल काम, वास्तविक काम करना पड़ेगा, तभी होगा। और बाकी हम एक बार डोनर वो रिजल्ट को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये हेयर लाइन जो आप देख रहे हैं, दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, एंड सी इट लुक्स रियली अमेजिंग। टेम्पल पे भी काम किया हुआ है हमने। दिस एरियाज वी हैव फिल्ड, थोड़ी थोड़ी फिलिंग अभी हमने सेकेंड सर्जरी में सारे स्कैल्प में की है, तो उसका भी रिजल्ट अभी आएगा। यहाँ पर भी हमने थोड़ा फिल किया है, जिसका अभी हम रिजल्ट देखेंगे। इस साइड भी हम टेम्पल देख रहे हैं, तो ये काफ़ी खूबसूरती से दिख रहा है। अभी ट्रांसप्लांटेड हेयर लेंथ में शॉर्ट है, जब वो कवर होंगे, अब हम पुराने पिक्चर्स से यदि कंपेयर करें और अब देखें, तो ये क्राउन भी काफ पोर्शन भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी भर चुका है। अब ये चीज़ें अगर हम फिनेस्टाइड खिलाएं तो ये ऐसे भर जाती है कि बस पूछे ही मत। पर अब डोनर पे देखते हैं, तो ये FUE की वजह से भी आप देखेंगे तो डेंसिटी रिड्यूस हुआ है यहाँ पर, और जो स्ट्रिप है ये 3 बार FUT किया गया है। अभी हल्का रेडिश है, थोड़े से समय में नॉर्मल हो जाएगा, और 3 बार की FUT में स्कार टिश्यू के थ्रू बाल उग रहे हैं, जो आप ये देख रहे हो यहाँ पर।
और फर्स्ट टाइम तो उन्होंने खैर पता नहीं कितने ग्राफ्ट निकाले, सेकंड टाइम हमने तकरीबन 2400-2500 ग्राफ्ट स्ट्रिप से निकाले थे आपके शायद, है ना? और अब की बार हमने शायद 1500-1600 कुछ के करीब निकाले हैं स्ट्रिप से आपके। सो इसका मतलब कि 3 बार स्ट्रिप से। अब यहाँ से अगर हम जनरल देखें तो एफ की साइड डिप्लीट दिख रही है, जहां पर हम देख रहे हैं कि क्लोजली देखें तो एफ की साइड डिप्लीटेड है थोड़ी सी, परंतु एफ की साइड डिप्लीटेड नहीं है और मैक्सिमम ग्राफ्ट जो है वो एफ की साइड से निकले हैं। बट उस स्थिति में ये वास्तविक नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स हैं, ये फिनेस्टाइड का झूठा रिजल्ट नहीं है। मतलब आप देखेंगे और हम बाद में अपडेट देंगे जब इस रिजल्ट में आप और एडिशन देखेंगे, तो ये फिनेस्टाइड का झूठा रिजल्ट नहीं है। सो ये रियल हार्डवर्क है सर्जन का, ये रिजल्ट है जो वास्तविकता में मेहनत से ही आते हैं। अगर आप किसी सिर्फ ओनली एफ सर्जन के पास जाते हैं तो जाहिर है कि ये रिजल्ट्स किसी भी तरीके से संभव ही नहीं है, आ ही नहीं सकते, मिल ही नहीं सकते, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राफ निकाले ही नहीं जा सकते। तो मजबूरी है उनकी ग्रेड 6 ग्रेड 7। आप जो देखते हो एक झटके में ग्रेड 6 ग्रेड 7 भर गया, 5000 6000 8000 ग्राफ जो आपको बता दिए जाते हैं, ऑल दैट इज ब्लफ, टोटल ब्लफ। उससे आप बचे। ग्रेड 6 ग्रेड 7 भरना है बिना दवाई खिला के, तब बात मानी जाएगी, तब देखा जाएगा। और बहुत सारे पेशेंट्स तो ग्रेड 6 7 होते ही नहीं है, उनके हेड शेव ऑफ कर कर पिक्चर्स, क्लोज शेव ऑफ के बाद पिक्चर्स दिखा दी जाती है, जो आपको लगता है कि उनके बाल ही नहीं थे। बहुत सारे मिनिएचराइज बाल होते हैं, मैं हजारों वीडियोस बना चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो इस चालाकियों से हम सबको बचना चाहिए। एज अ कम्युनिटी हमें समझदार बनना चाहिए, और जो लोग इन चालाकियों का शिकार हो चुके हैं उनको भी कमेंट्स में पोस्ट करने चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, एक पब्लिक फोरम पे इन चीज़ों के बारे में विषय में बात करनी चाहिए, वरना लोग इसी तरीके की चीज़ों का शिकार होते रहेंगे। चॉइस नहीं रहेगी आपके पास। तो आपके पास चॉइस है कितनी दवा लेनी है, कब लेनी है, नहीं लेनी है, और जाहिर है ये सब कस्टमाइजेशन होना चाहिए। एक ही लाठी से हर किसी को हाँक देना सही समझदारी नहीं है। जरूर सेलिंग के लिए, क्लिनिक को रिजल्ट दिखाने और बेचने के लिए ये बहुत फायदा करेगा, पर वास्तविकता में ये आपको कतई फायदा नहीं करने वाला, और आप इसके दूरगामी परिणाम भुगतेंगे और भुगतते हैं, और फिर वो रिपेयर के लिए हमारे पास आते हैं। क्यों सत्या क्लिनिक दुनिया का नंबर 1 रिपेयर है ट्रांसप्लांट क्लिनिक है। हम ये किसी घमंड में नहीं कह रहे हैं, हम ये वास्तविक काम को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से करने के बाद कह रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें करने के लिए वैसे ऐसे डोनर्स के साथ ये रिजल्ट, वो भी बिना दवा के निकालना, मतलब रियल स्किल। एक तरफ अब आप रिजल्ट्स को देखें जब भी आगे, तो आप देखें कि एक तरफ मेहनत के रिजल्ट्स हैं, कला के रिजल्ट्स हैं, प्रॉपर प्लानिंग के रिजल्ट्स हैं, और एक तरफ हर रिजल्ट के ऊपर एक ब्रश पेंट करके फिनेस्टाइड का दिया जा रहा है। तो दोनों में से आप क्या चूज कर रहे हैं? हो सकता है आप इस रिजल्ट के लिए, जो कि सिर्फ फिनेस्टाइड के झूठे सहारे पे खड़ा हुआ रिजल्ट है, आप इसके लिए जरूरत से ज्यादा कीमत पे कर रहे हो सकता है आप इसके लिए कम कीमत पे कर रहे हो, पर दोनों स्थिति में आप कीमत पे कर रहे हैं अपनी सेहत से, आप कीमत पे कर रहे हैं अपने डोनर से, और आप कीमत पे कर रहे हैं अपनी उम्मीदों के टूटने से, जो कि अगर आप किसी बेहतर सर्जन के पास होते तो बेहतर स्थिति में होते। सर्जन की कला और सर्जन का तजुर्बा दोनों बहुत मैटर करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर शैल इज द बेस्ट ट्रांसप्लांट सर्जन ऑफ इंडिया, और मुझे अपना रिजल्ट देख के बहुत खुशी है, एंड आई फील मच मोर यंगर देन